तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस करूंगा नीट ड्रॉपर बैच, राइट। तो ध्यान देना इसमें तुम लोग, ये जो हमारा टारगेट है बोलो 2025, ठीक है। और अपन चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट ये मोशन द प्लेन, मोशन इन प्लेन। और इसमें देखना हम लोग लेक्चर 2 लेंगे। और आज हमारा जो मेन फोकस होगा पीवाई क्विज पर होगा, इसका पीवाई क्विज सॉल्विंग करेंगे, ठीक है ना। और तो इसमें तुमको वेक्टर बोलो, वेक्टर डिस्कस करोगे, जनरल मोशन इन द प्लेन जीएमपी, जनरल मोशन इन द प्लेन, और प्रोजेक्टाइल मोशन पीएम, ठीक है। इसमें ऑब्लिक और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जैसे ये वेक्टर्स वगैरह में आपको यूनिट वेक्टर्स ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए, रिजॉल्व करना, वेक्टर्स को रिजॉल्व करना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ए और बी, ए बी और सी बराबर दिया है, तो ये फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्या समझ में आ रही बात? ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ये देखो तीनों तो बराबर दिया हुआ है, तो ये तो आपका ऐसा देखे तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। लेकिन ये देखना एंगल नहीं है, एंगल तुम्हारा इधर वाला, ये सेंस में होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन सेंस, ये वाला एंगल लोगे तो ये तुम्हारा 120 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये सब चीज़ें होती हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स भाई प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारा उसमें समझना पड़ता है। देखने का तो ऐसे इजी है आपको, जैसे मान लो कोई इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो देखो एक दो में इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बताना जरूरी तुम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा ये F1 ले लो, इधर ले लो तुम F2 ले लो, और ये ले लो तुम F3, और ये ले लो एंगल थीटा। अब ये तुम्हारा पार्टिकल जो है रेस्ट में है, पार्टिकल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा रेस्ट में, पार्टिकल जो है बच्चों रेस्ट में है। तो ये रिलेट करना है, रिलेट F1, F2 एंड F3। तो देखो इसमें ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, F3 cos थीटा हो जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा F3 sin थीटा। तो ये जो है ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। F1 किसके बराबर हो गया बोलो? F1 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा F3 sin थीटा, दिख रहा है। और बताओ F2 इज इक्वल टू क्या हुआ? F3 cos थीटा। तो अब भाई इसको तुम डिवाइड करोगे, ये 1 है और 2 है। अब ये F1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 करो तो F1 बाई F2, तो ये तो कैंसिल हुआ ना, तो tan थीटा आ गया ना, तो ये tan थीटा आ गया, तो ये रिलेशनशिप हो गया। लेकिन इतना से बात नहीं बनता है, आगे भी एक्सटेंड करके सोचोगे। अब जैसे इसमें अब तुम ऐसा करो, F1 बाई F2 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो बोलो F1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? F2 साइन थीटा। हुआ कि नहीं? तो ये वाली भी तो कंपोनेंट्स देखना होगा ना कि किधर होगा। अब इसको मैं देखो अलग से डायग्राम बनाता हूं तब तुमको समझ में आएगा। ये देखना F3 है ना, तो ये कितना है तुम्हारा? ये F3 दिया हुआ है, और ये है F1, और ये है तुम्हारा F2। तो अब देखो ये दिया है थीटा, तो ये तो तुम्हारा थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? F2 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये F2 साइन थीटा आ गया, और डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में है तो F1 cos थीटा, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? ये हो गया F1 cos थीटा। तो देखो ये कंपोनेंट्स आ गए जो ये लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये दिमाग में रखना है बच्चों कि ये भी जो कंपोनेंट्स है F1 cos थीटा एंड F2 साइन थीटा, ये जो दोनों कंपोनेंट्स है दे आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3। मतलब ऐसा लिख सकते हो, दे आर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F3। तो ये भी एक तुम्हारा रिजल्ट दिमाग में बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आइडिया ले लो आप, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं अभी तुमको PYQ डिस्कस कर रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस मैं लिखने वाला हूँ, लिख करके फिर तुम पहले सॉल्व करोगे और तब मैं फिर बताता हूँ तुम लोग को, राइट? ठीक है, चलो तो ये सब नोट कर लो आप लोग, ये सब बच्चों नोट कर लो, ठीक है। और फिर हम लोग PYQs करते हैं, कुछ यूनिट्स वेक्टर पर बेस्ड,
मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन इन द प्लेन, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चंस वगैरह बताता हूँ, लिखता हूँ मैं। देखो, ठीक है, इसमें करते हैं। तो ऐसा है, चलो क्वेश्चन पहले नोट करो तुम लोग। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका दिया हुआ है 0.5 आई कैप एंड माइनस 0.8 जे कैप एंड प्लस सी के कैप। यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ सी क्या होगा, ये निकालना है तुम्हें। आइडिया लग रहा है? तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर ए बोलो, ए कैप, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए होता है ना, और इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है यूनिट वेक्टर की वो 1 होता है। मॉड ऑफ ए कैप जो होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो इसका चलो मॉड ले लो, ये वाला का मॉड, ये 1 होना चाहिए, तो मॉड कितना होगा, 0.5 ए स्क्वायर प्लस 0.8 ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 1 है। ठीक है, तो अब देखो इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोलो। ये तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 0.25 प्लस 0.64 सी ए स्क्वायर 1, तो बोलो कितना हुआ, 0.89 हो गया क्या, 549,628 एंड ये इज प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सी ए स्क्वायर 1 माइनस 0.89, तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1.00, 0.81, 10 से 1 गया 9, 0.89 है भाई, सॉरी, तो ये 89, तो 10 से 9 गया तो 1 और 9 से 8 गया 1, तो 0.11, राइट। तो c इज इक्वल टू अंडर रूट 0.11, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये तो यूनिट वेक्टर पर बेस्ड हो गया। ठीक है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर देखा जा रहा है वेक्टर का। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों, तो इसका हो गया। अब इसमें करते हैं हम लोग और भी। देखो एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो उसका करेंगे। इसमें है, दिया है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, ये क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ द, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द टू वेक्टर्स is equal to magnitude of difference of two vectors, then find the angle between two vectors, find the angle between two vectors, right, between two vectors। ये है बच्चों क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। और भी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ पहले, और तुम लोग सॉल्व करते जाओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये दिया हुआ है वेक्टर ए, बी एंड वेक्टर सी, और इनकी वैल्यू दी है 3, 4, 5 दिया हुआ है, और वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी। तो इनके बीच का एंगल निकालना है तुम्हें, थीटा निकालना है। ठीक है, ये फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, पार्टिकल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन में, और ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5t माइनस 2t स्क्वायर, राइट, 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 10t दिया है बच्चों। तो इसका तुमको निकालना है एक्सलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ए का वैल्यू निकालना है, ए इज इक्वल टू डैश एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन से नोट कर लो। तो देखो ये तो देखने से ये लग रहा है इसका आंसर 90 होगा। ये मॉड लोगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सॉरी, ये मॉड लेंगे
तो ये जो होगा, एक मिनट, पहले एक एक करके करते हैं क्वेश्चंस। चलो ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द, ये तो पता है तुम लोग को, मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी। बोलो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये देखना, इसको एक्सपेंड करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये गया, तो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू, बोलो 0 किसका होता है? 90 का। तो इसका मतलब थीटा हो गया तुम्हारा 90। थीटा इज इक्वल टू, या बोले तो π/2, ऑप्शन में π/2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये सब देखो, आइडिया लो तुम लोग। ये देखना, ये जो दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस ए का वैल्यू क्या है? 3, 4 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 7। और वेक्टर ए प्लस बी वही है। अब ये मॉड ले लो, तो अंडर रूट, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तुम्हें निकालना, थीटा निकालना है, स्क्वायर कर दो इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा सी स्क्वायर। तो अब 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4, बोलो कॉस थीटा 5 स्क्वायर। तो ये तो 25 हुआ, इधर भी 25, उधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। तो बोलो ये कॉस थीटा भी क्या हो गया? 0। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री 0 होता है अपना। तो ये सब तो आइडिया हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन है वो जनरल मोशन द प्लेन का, थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो ये ध्यान देना, ये जनरल मोशन इन द प्लेन में क्वेश्चन दिया लास्ट में, नोट किए हो तुम लोग क्या? ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है अभी, इसमें देखते हैं इसको, फिर और भी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ? कोऑर्डिनेट्स दिया था ना, उसमें एक्सलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है? 8 ना? हाँ, तो एक्सलेशन निकालना है। x कितना दिया है बोलो? और 5t माइनस 2t स्क्वायर। तो इसका vx होगा तुम्हारा वेलोसिटी। 5 में डिफरेंशिएट कर दो इसको, dx/dt कर दो, तो 5 माइनस 4t x इज इक्वल टू 0 माइनस 4, मतलब -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और y दिया हुआ है तुम्हारा, ये दिया हुआ है 10t। तो vy क्या हुआ? dy/dt, तो 10 आ गया, ay क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। तो एक्सलरेशन कितना हो गया तुम्हारा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर दिया है। तो ये तो कांस्टेंट एक्सलेशन है, आपका t पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये सब PYQs है, तुम लोग प्रैक्टिस करो, ये लग जाओ इसमें। मोशन द प्लेन का मैंने लेक्चर 1 में कुछ डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था तुम लोग को फोकस पॉइंट में कि ये सब कंसेप्ट किसका है? वेक्टर का है। किसका कॉन्सेप्ट है बच्चों? वेक्टर का। अब देखो कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ले लो तुम 10, देखना 10 में क्या दिया है? पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, देखो ऐसा दिया है, ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है ऐसा कुछ XY प्लेन में। वो कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है 6, 7 दिया हुआ है, और 13, 14 दिया हुआ है। ये देखो डिफरेंट टाइम पे, t 0 पर दिया है, t इज इक्वल टू शायद 2 सेकेंड पर दिया हुआ है, यस 2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर दिया है। तो तुमको 0 to 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा 2014 का क्वेश्चन है, PYQs में 2014 का। ठीक है बच्चा, तो देखो एवरेज निकालना है, वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड। तो इसे क्या मतलब हुआ? बीच वाला से इनिशियल टू फाइनल में लेंगे, तो 13 और 14 और 2 और 3, तो 11, 11,
यही तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। डेल्टा डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो ये तो इसमें सबट्रैक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या भी एवरेज वेक्टर में शायद निकालना है, तो ये क्या होगा 11 आई कैप 11 जे कैप, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट 5, तो 11/5 कॉमन आई प्लस जे हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 था। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, तो वो भी मैं बताता हूं आप लोग को। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे देखो, तुम रफ्तार में थोड़ा सा काम करो, नीट वाले बच्चों है ना, ड्रॉपर। और ये इस तरह से PYQs मिलेंगे, DPP मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज करेंगे हम लोग, और ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और लाइव वीडियो लेक्चर। ठीक है, लाइव में आप इंटरेक्ट करेंगे, डाउट सेशंस पूछेंगे। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जिनको ऑफलाइन में सूरत में अवेलेबल है फैसिलिटी, वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट्स बिकम 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। देखो पहले दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड के बाद ये जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सेलेरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलेरेशन। तो क्या होगा एवरेज एक्सेलेरेशन, बोलो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन, राइट। तो बोलो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी तुम्हारा होगा मॉड ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो भाई वी फाइनल कितना हो जाएगा 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। तो एंगल कितना है इनका 90, तो अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान दो, तो ये तुम्हारा 1600 प्लस 900, तो बोलो कितना हो गया 2500। तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोलो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये 50 और टाइम कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात, यस। तो ये देखना और भी करेंगे कुछ, इसमें देखते हैं क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। इसमें सब PYQs करने से आइडिया होता है कि तुम किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा बॉर्डर लाइन थोड़ा मतलब समझने में कि एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है। फालतू का पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब ये 13 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग √3 तो वो एक से कितना एंगल बना रहा है। अच्छा मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन, 0 0 से और √3 to 3 जा रहा है, तो ये तुम्हें एंगल, तो ये तो कुछ नहीं, ये तुम्हारा 3 हो गया और ये √3। थीटा ले लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/√3, तो ये √3 से कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलो ये 60 डिग्री हो गया। एक और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, लेते हैं इसका इंटरेस्ट थोड़ा। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना ये क्वेश्चंस दे रहा है 2021 PYQs। ये PYQs 2021 क्या दे रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with acceleration at 5 meter per second square and at t is equal to 4 second a ball is dropped from the window of the car। ठीक है, तो ये अपना कार है, तो इसमें से t is equal to 4 second ये विंडो, तो यहाँ से बॉल गिर रहा है। तो ये इसका कार का इनिशियल स्पीड कितना दिया 0 दिया है, और कार का जो एक्सेलेरेशन दिया है इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो बॉल गिरा रहा है, तो उसमें तो कार की जो स्पीड है वो अटैच हो जाएगी ना। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर वेलोसिटी ऑफ द कार और एक्शन ऑफ द कार निकालना है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर g का वैल्यू 10 लेना है, तो t इज इक्वल टू लिख लो भाई, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगा और एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल क्या होगा। तो देखो पहले देख लो कि ये बताओ इनिशियल स्पीड ऑफ द कार क्या था बच्चों, इनिशियल स्पीड तो 0 था ना, तो अब तो वेलोसिटी गेन करेगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ द कार t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर u प्लस 80 लगा दो, तो 0 प्लस 5 इंटू 4, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बॉल गिर रहा है उसमें ये 20 मीटर पर सेकेंड जो है 20 मीटर पर सेकेंड, ये वाली 20 मीटर पर सेकेंड ऐसा है ना, अटैच आ जाएगा।
20 मीटर पर सेकेंड का अटैच आ जाएगा। और हमें निकालना है t = 6 पर, तो 2 सेकेंड इधर भी वेलोसिटी गेन कर लेगा। Vy y डायरेक्शन में ये 0 + 10 × 2, तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा 20। तो देखो एक तो ये 20 हो गया और एक ये ग्रेविटी के चलते, तो देखो ये 20 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा √20² + 20², तो ये हो गया तुम्हारा 20√2 मीटर पर सेकेंड। और वो तो अब ये आ गया, कार से डिटैच हो गया, तो कार का एक्सेलरेशन तो इसमें कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ग्रेविटी की होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये थ्रू आउट द मोशन, जब तक जमीन पर। इसमें तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक तरह से वाई डायरेक्शन में फ्री फॉल हो गया, और वो जो कार वाली वेलोसिटी गेन होती है वो अटैच होगी। तो आंसर क्या होगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ठीक है, ऐसे और भी बेसिक हमारा बच रहा है। इसमें लेक्चर 3 में जाएंगे तो आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह मेन जो कोर पार्ट है इसका वो डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।